बढ़ती महंगाई के बीच इस वक्त की बड़ी खबर ये कि महंगाई के खिलाफ सड़क पर संग्राम हो रहा है। दिल्ली में पेट्रोलियम मंत्रालय के बाहर यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन चल रहा है। आपको तस्वीरें दिखा देते हैं किस तरीके से यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं वो पेट्रोलियम मंत्रालय के बाहर इस वक्त डटे हुए हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अलग ही अंदाज विरोध प्रदर्शन का। हाथ में एलपीजी का छोटा सिलेंडर भी है और उसे हाथ में पकड़कर रोटी जो है वो देखिए किस तरीके से चूल्हे पर पकाई जा रही है, ये संदेश देने के लिए कि एलपीजी इस वक्त आम आदमी की पहुंच से दूर हो चुका है और महिलाएं मजबूर हैं कि वो धुएं में सांस लें। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं मौके से। इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी जैनेंद्र मौजूद हैं। जरा जानते हैं जैनेंद्र से ये अलग अंदाज जिसके तहत इस वक्त यूथ कांग्रेस प्रदर्शन करता हुआ नजर आ रहा है, जरा दिखाइए दर्शकों को जैनेंद्र। बिल्कुल रोमाना, देखिए प्रदर्शन चल रहा है। यहाँ पर इन लोगों को अब हिरासत में लिया जा रहा है। महंगाई की अर्थी निकाल करके यूथ कांग्रेस की जो महिला कार्यकर्ता हैं वो प्रदर्शन कर रही थी शास्त्री भवन में के बाहर पेट्रोलियम मंत्रालय के सामने, और इन तमाम लोगों को अब हिरासत में लेने की प्रक्रिया जो है सुरक्षा कर्मियों ने शुरू कर दी है। बात करने की कोशिश करते हैं। ये बताइए क्या संदेश आप लोग आज दे रहे थे? देखिए पहले तो डेमोक्रेसी में कैसे खींचा जा रहा है, महिलाएं अपनी बात भी नहीं रख सकती क्या सरकार में? क्या बात? जिस तरीके से सरकार ने जब चुनाव आए तो दाम कर दिए, आज महिलाओं का दर्द कौन समझेगा? वही स्मृति ईरानी जो 2014 में सड़क पे आ गई थी, आज वो कहाँ है? सत्ता का सुख इतना प्यारा हो गया कि आज आपको महिलाओं का दर्द नहीं दिख रहा। ये बताइए, रोज आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन दाम भी रोज बढ़ रहे हैं, ऐसा लगता है कि कोई दबाव नहीं बन रहा सरकार पर? देखिए विपक्ष पे जरूर दबाव बनेगा, ये जनविरोधी सरकार है। जब ये हर दिन आए दिन पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा रहे हैं, रसोई गैस के सिलेंडर के दाम बढ़ा रही है, एक जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि जनविरोधी फैसलों का विरोध करें और भारतीय युवक कांग्रेस लगातार अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन। संदेश दे रहे हैं आप ये उठाकर? ये हमारा संदेश है मोदी जी के नाम, और हम खास करके इलेक्शन कमीशन से रिक्वेस्ट करेंगे क्योंकि मोदी जी के हाथ में पेट्रोल डीजल के रेट कंट्रोल में नहीं है, लेकिन इलेक्शन कमीशन अगर इस देश में इलेक्शन करा दे आज तो पेट्रोल डीजल और सिलेंडर के दाम कम रहेंगे। ये आपने पहले भी देखा है यूपी चुनाव में। तो रोमाना देखिए, अगर हम चुनाव के समय की बात करें तो तकरीबन 4.5 महीने कीमतें स्थिर थी पेट्रोल डीजल की, और चुनाव नतीजों के बाद बीते 8 दिनों में 7 बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं। अगर हम पेट्रोल की बात करें तो बीते 8 दिनों में तकरीबन 4 रुपए 80 पैसे का इजाफा हो चुका है। रसोई गैस की कीमत में 50 रुपए का इजाफा एक झटके में कर दिया गया, और इन्हीं वजहों से आए दिन विपक्षी दल जो है और विपक्षी पार्टियां सड़कों पर हैं। यूथ कांग्रेस अगर मैं बताऊं तो बीते एक हफ्ते में इनका तीसरा या चौथा प्रदर्शन है, और इसी तरीके से आज एक बार फिर सुबह पेट्रोल के डीजल के दाम बढ़े हैं। पेट्रोल अब 100 के पार चला गया है दिल्ली में, और महंगाई के खिलाफ यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता जमा हुए पेट्रोलियम मंत्रालय के सामने, और कुछ इस अंदाज में उन्होंने अपना प्रदर्शन किया है। अर्थी निकाली है, शव यात्रा महंगाई की निकाली है, और खास निशाने पर एक दिलचस्प बात यह है कि स्मृति ईरानी है, जबकि स्मृति ईरानी के पास पेट्रोलियम मंत्रालय का पोर्टफोलियो नहीं है, लेकिन यूपीए के दौर में स्मृति ईरानी काफी मुखर रहती थी महंगाई के खिलाफ। तो अब एनडीए के शासन में स्मृति ईरानी की तस्वीरों के साथ ही यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। मांग कर रहे हैं सरकार से कि अगर चुनाव के वक्त कीमतें स्थिर हो सकती हैं तो फिर चुनाव नतीजों के बाद आखिर लगातार दाम क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि जाहिर सी बात है पेट्रोल डीजल की कीमतों से सीधा प्रभावित होता है देश का आम आदमी। महंगाई को लेकर सवाल उठा रही है। इस बीच बीजेपी का कहना है कि सबसे ज्यादा महंगाई तो वहां है जहां कांग्रेस की सरकार है। आज फिर से पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी हुई है, जिसको लेकर विपक्ष सरकार को घेर रहा है। हमारे साथ हैं रमेश बिधूड़ी, बीजेपी के सांसद। सर, कांग्रेस कह रही है कि लगातार पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं और सरकार सुन नहीं रही है किसी को। देखो, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है और कांग्रेस संवेदनहीन है विपक्ष से। मैं पूछना चाहता हूँ, महाराष्ट्र, राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा, बंगाल सबसे ज़्यादा पेट्रोल की कीमत वहाँ पे है। संवेदनशील तो जनता की नहीं दिख रही है, केवल केंद्र को बदनाम करने की वजह से वहाँ के लोगों को लगे कि यहाँ पेट्रोल बहुत महंगा है। उन्हीं 3 स्टेटों में पेट्रोल महंगा क्यों है? अपने गिरबान में कांग्रेस झांके पहले कि जहाँ कांग्रेस समर्थित सरकार चल रही है, या बंगाल में सरकार चल रही है जिनकी में कांग्रेस गोदी में बैठी रहती है, उनसे पहले पूछे वो कि वहाँ का वो सेस, वैट, टैक्स उसको कम क्यों नहीं करती वहाँ पर, वो बाकी राज्यों में कम क्यों है? तो इसलिए उनको तेल के बढ़ाने का मुद्दा नहीं है, उनका मुद्दा है केवल केंद्र सरकार को घेरने के लिए, उनको बात करने के लिए कोई मुद्दा ही नहीं बचाने। राजस्थान के एक मंत्री कह रहे हैं कि बीजेपी राम भक्त नहीं रावण भक्त है, लोगों के जेब से पैसे चूस रही है। नहीं, देखो ये कांग्रेस को तो बोलना ही नहीं चाहिए। राजस्थान के मंत्री कांग्रेस को बोलना ही नहीं चाहिए। अपने गिरबान में फिर दोहराना चाहता हूँ, कांग्रेस देखे इस बात को।
जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गई थी तो पेट्रोल 36 रुपये लीटर था 2004 में। 2014 में पेट्रोल 78 रुपये लीटर था जब मोदी जी को सरकार मिली थी। 36 से 78, अंदाज़ा लगाइए, खून तुमने चूसा है या ये सरकार चूस रही है? तो कांग्रेस को तो बोलने का अधिकार ही नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो पेट्रोल और डीजल के दाम पर कांग्रेस को बोलने का अधिकार नहीं है, ये कहकर पलटवार कर रहे हैं रमेश पिधूड़ी। प्रशांत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।